हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट्स, अम्ल क्षारक तथा लवण, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करने वाले हैं। इस लेक्चर वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा और उस 5 सेकंड की टाइमिंग में आपको आंसर बता देना है। एक नया चीज़ ऐड हो रहा है यहाँ पे कि जो भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करेगा उसका नाम जो है अगले वीडियो में अनाउंस होगा। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है। अम्ल जो वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है, उसका पीएच मान क्या होता है आपको बताना है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा, 1 मिनट। हाँ, तो टाइमिंग शुरू होता है। तो हमारा आंसर जो होगा वह 5.5 से कम, यानी अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.5 से कम होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा अम्ल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से अम्ल को बताना है कि इनमें से कौन अम्ल है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी बताइए। हाँ, तो इसमें से अम्ल कौन सा है इसको बताना है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह अम्ल होता है, बाकी सब जो है क्षार नहीं तो लवण होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में पीएच मान क्या होता है। मनुष्य का शरीर, जो हमारा शरीर है, उसका पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। 5 सेकेंड आपको टाइम दिया जा रहा है। हाँ, तो मनुष्य का पीएच मान जो होता है 7 से 7.8 के बीच होता है। मनुष्य का पीएच मान, रिपीट कर रहे हैं, कितना होता है 7 से 7.8 के बीच, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। इन 4 ऑप्शन आपके पास है, इन चारों ऑप्शन से बताना है कि धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, कैसे होते हैं। क्या वो अम्लीय होते हैं, लवणीय होते हैं या जलीय होते हैं, क्या वो क्षारीय होते हैं। आपके पास 5 सेकेंड है, बताना है। स्टार्ट। तो धातु के ऑक्साइड जो हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं इसको बताना है। आपके पास 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड में आपको आंसर बता देना है। तो अम्ल और क्षारक जो मिलकर बनाते हैं वो लवण बनाते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो दोनों का जो लक्षण होता है वो नष्ट हो जाता है और एक नया पदार्थ का लक्षण प्रकट होता है, जिसे लवण कहते हैं, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो इमली होता है खाने वाले, उस इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है इसको बताना है। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है इसको बताना है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है।
अगला क्वेश्चन है, कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से बताना है। 5 सेकेंड आपको, सॉरी, हाँ। तो अम्ल जो है, अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? तो उसका उल्टा हो जाएगा। अगर आप लोग को याद है अम्ल और भस्म और क्षारक, तो आप इनमें डिफरेंट बता सकते हैं। तो कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसको बताना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग दिया जाता है, जल्दी बताएं। हाँ, तो टाइम एक्सपायर। तो जो क्षारक होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल का मान अगर 7 से 14 के बीच हो तो बिलियन होगा। पीएच स्केल का मान अगर 7 से 14 का बीच होता है तो बिलियन, मतलब उस पदार्थ का पीएच मान, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? क्या उसको हम लवण कहेंगे, क्षारक कहेंगे, अम्ल कहेंगे, या कुछ भी नहीं कहेंगे? बताइए। आपके पास फिर से 5 सेकंड का टाइमिंग दिया जाता है, बताइए जल्दी। तो अगर पीएच का मान 7 से 14 के बीच होता है तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी उसे हम लोग, उस पदार्थ को, उस विलयन को हम लोग क्षारक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? पीएच स्केल जो होता है उस पर कितनी संख्या अंकित होती है, आपको बताना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग दिया जाता है। फिर से आंसर जल्दी दें और सभी आंसर दें। तो पीएच स्केल पर कितना मान अंकित होता है? 0 से 14 के बीच। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है? पीएच स्केल जो है किससे बनता है, उसको बताना है। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी बताएं। और जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी आंसर दें। हाँ, तो आंसर होगा लिटमस से, यानी पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है? लिटमस से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षारक स्वाद में कैसा होता है? क्षारक जो होता है स्वाद में कैसा होता है, कैसा लगता है वो? तो आपके पास 5 सेकेंड है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, तो अम्ल जो है, सॉरी, क्षारक जो है वह स्वाद में कड़वा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? यानी सिल्वर क्लोराइड जो है कैसा दिखता है, उसका रंग कैसा होता है? आपके पास अब 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन से आपको आंसर बताना है। हाँ, तो आपका टाइम खत्म होता है। और सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वह श्वेत होता है, वाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, CaO Cl2 का प्रचलित नाम क्या है? CaO Cl2 का प्रचलित नाम बताएं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। आपके पास 5 सेकंड है, आंसर बताना है जल्दी। हाँ, तो CaO Cl2 का प्रचलित नाम जो है विरंजक चूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपज दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उपज जो है, हमारे पेट में एसिडिटी की अब जो प्रॉब्लम होता है उसको दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन जल्दी बताएं।
आंसर जल्दी बताएं। हाँ, तो अपच को दूर करने के लिए हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हल्दी लिटमस किस प्रकार का सूचक है? हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, ये जो सूचक होते हैं किस प्रकार के सूचक होते हैं? अच्छा, सूचक का मतलब क्या होता है? सूचक का मतलब होता है कि जो अम्ल क्षार की प्रकृति को बताता है उसे सूचक बोलते हैं। तो बताइए, आपके पास 5 सेकेंड है, आंसर जल्दी कमेंट कीजिए चैट बॉक्स में। हाँ, तो हल्दी लिटमस ये जो है प्राकृतिक सूचक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु कार्बोनेट तथा धातु कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया के दौरान कौन सा गैस निकलता है? यानी जब हम लोग धातु कार्बोनेट को धातु बाइकार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उससे कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो आपके पास 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड में आपको आंसर बताना है। 5 सेकेंड है। हाँ, तो आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है। धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 गैस निकलता है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें, नहीं तो कॉपी में नोट कर लें। 19 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जब मधुमक्खी हम लोग को काटती है तो हम लोग को बहुत ही जलन महसूस होता है। किस कारण से होता है? वो होता है किसी न किसी अम्ल के कारण। अब आपके पास सामने क्वेश्चन है कि उस मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, इसको बताना है। 5 सेकेंड आपको दिया जाता है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, तो मधुमक्खी के डंक में मेथोनोइक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही जो होता है उसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? किस प्रकार के अम्ल के कारण किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है ये बताना है आपको। आपके पास 4 ऑप्शन है, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। इन 4 ऑप्शन से आपको आंसर बताना है। टाइम आपका स्टार्ट होता है। हाँ, तो आपका टाइम बंद हुआ। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आप इसे याद कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र है, यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको चीनी का सूत्र का रासायनिक जो है, चीनी का सूत्र का रासायनिक सूत्र बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, CH3COOH, सेकेंड है C6H12O6, थर्ड है C12H22O11 और डी है CH3CO। इनमें से आपको क्वेश्चन आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, परबल अम्ल और परबल क्षारक से बने उत्पाद का पीएच मान ज्ञात क्या होगा? आपके सामने क्वेश्चन है, परबल अम्ल और परबल क्षारक से बने उत्पाद का पीएच मान क्या होगा? तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बता सकते हैं, अगर अम्ल और क्षारक दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो किस प्रकार का उत्पाद बनता है। अगर उस उत्पाद का पीएच मान कितना होता है, तो आपको हम हिंट दे रहे हैं कि अम्ल और क्षारक से जो उत्पाद बनता है वो होता है लवण। अब आपको बताना है कि लवण का पीएच मान कितना होता है।
आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग है। हाँ, तो आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग था, ख़त्म हो गया। तो अम्ल अम्ल और क्षारक जो है दोनों प्रबल है, अगर मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं तो उसका पीएच मान हो जाएगा 7। क्योंकि 7 इसलिए क्योंकि अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो लवण बनता है और लवण का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है? शक्तिशाली अम्ल, पावरफुल अम्ल, इसको मान सकते हैं। तो बताइए निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है? आपके पास 4 ऑप्शन है, H2SO4, HCl, HNO3, इनमें से सभी। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको आंसर कमेंट करना है। जल्दी कमेंट कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड है। हाँ, तो आपका टाइम ख़त्म होता है। तो H2SO4, HCl, HNO3, ये सभी जो हैं ये सभी प्रबल अम्ल ही हैं। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जठर जठर रस का पीएच मान क्या होता है? जठर रस का पीएच मान जो है क्या होता है आपको बताना है। सॉरी, हाँ, तो आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग है। तो जठर रस का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। और आपको एक्यूरेट बता दे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, हाँ, जठर रस का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी एक्यूरेट कितना होता है? 1 होता है। जठर रस का पीएच मान कितना होगा? 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जिप्सम का सूत्र होता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है इसको बताना है आपको। आपके पास 4 ऑप्शन है, CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू 1/2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, ZnSO4 इंटू 2H2O। आपको 4 ऑप्शन से आंसर को बताना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग है। हाँ, तो आपका टाइम एक्सपायर होता है। तो इसमें से जिप्सम का जो सूत्र होता है वह CaSO4 इंटू 2H2O होता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। जिप्सम का सूत्र 2H2O होगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होगा 1/2H2O होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांतों का क्षय सॉरी दांतों का क्षय कितने पीएच मान पर प्रारंभ होता है? हमारे दांतों का क्षय मतलब दांतों का सड़ना जो है कितने पीएच मान पर प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, 11 से ज़्यादा, 5.5 से कम, 8 से अधिक, 14 से कम। आपके पास 5 सेकेंड है, आंसर जल्दी बताएं। हाँ, तो दांतों का क्षय जो होता है 5.5 से कम पीएच मान पर प्रारंभ हो जाता है। 5.5 से कम पीएच मान पर दांतों का जो सड़ना है वह शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है इसको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड और जल। आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग है, इसको बताना है, आंसर बताना है, कमेंट कीजिए। हाँ,
तो आपका टाइम खत्म होता है और आंसर देखते हैं क्या होगा। तो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया जब कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में अगर कोई क्षारक घुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग है, इसमें आपको आंसर देना है। तो आंसर की ओर देखते हैं कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। देखिए, क्षारक और क्षार दोनों में बहुत अंतर है। कोई भी क्षारक जो है अगर जल में घुल जाता है तो उसे क्षार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, H+ आयन कौन देता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी। H+ आयन कौन देता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, लवण, क्षारक, जल और विलयन। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग है, बताना है आपको आंसर। तो आपका टाइम खत्म होता है और H+ आयन, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आप सुधार लीजिए। H+ आयन अम्ल देता है। H+ आयन कौन देता है? अम्ल। आप यहाँ पे लिख लीजिए, H+ आयन अम्ल देता है। यहाँ इस 4 ऑप्शन में अम्ल नहीं है, सो इसके लिए सॉरी। आप जो ऑप्शन है एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। H+ आयन कौन देता है? अम्ल देता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर और पेरिस में बदल जाता है या बनता है? जब हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर और पेरिस में बनता है या बदल जाता है? तो बताइए, हम लोग कितने तापमान पर उसको गर्म करेंगे कि वो प्लास्टर और पेरिस में बदल जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, 373 के, 273 के, 100 के और -373 के। 4 ऑप्शन है आपके पास। टाइमिंग स्टार्ट। हाँ, तो आपका टाइम ख़त्म होता है। तो जिप्सम को हम लोग 273 के पे अगर गर्म करते हैं तो जिप्सम का जो अणु है, जिप्सम का जल का जो अणु है वो त्याग कर वो किस में बदल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। तो यही था आपका अम्ल, भस्म और क्षारक का क्वेश्चन। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, सो इसको याद कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।